बगैर महंगी चीज़ों के बनाइए बाजार जैसे क्रंची क्रिस्पी रोल। ये रोल नहीं, मज़े का तूफान है। रमज़ान में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ रमज़ान की बरकतों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी लाजवाब अफ्तार रेसिपी जो आपके इफ्तार को मज़ेदार और ख़ास बना देगी। आज हम बना रहे हैं तंदूरी क्रिस्पी रोल, जो ना सिर्फ चटपटे और स्पाइसी होंगे बल्कि कम बजट और कम मेहनत से तैयार हो जाएंगे। सिर्फ चंद चिकन के पीसेस और कुछ बेसिक से मसालों से आप भी ऐसे मजेदार रोल बना सकते हैं कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इनकी खुशबू और क्रिस्पीपन देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये अफ्तार टेबल की सबसे हिट आइटम है। तो चलिए जी, बिना देर किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मजीद मजेदार रेसिपीज आप तक पहुँचती रहें। मज़ेदार क्रंची एकदम क्रिस्पी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। सिर्फ और सिर्फ हमने ये 250 ग्राम चिकन लिया है, जो हमने इस तरीके से सीने के पीस लिए हैं। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे, साथ साथ हम हल्का हल्का मैश करते रहेंगे क्योंकि हमने इसको श्रेड करना है। ठीक है, बराबर आप इस तरीके से मिक्स करते रहें ताकि हर तरफ से एकदम गोल्डन सा कलर आ जाए। ये हम तंदूरी चिकन बना रहे हैं तो इसलिए हमने इसको तंदूरी टेस्ट देने के लिए इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जब तक ये अच्छे तरीके से गोल्डन नहीं हो जाता तब तक हम इसको मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। वैसे भी आपको पता है चिकन बिल्कुल टाइम नहीं लेता फ्राई होने में और गलने में, तो आपने इस तरीके से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तंदूरी रोल में चिकन तो लाजमी ही ऐड किया जाता है, तो इसलिए आपने चिकन को इस तरीके से फ्राई करते रहना है और साथ साथ हल्का हल्का इस तरीके से मैश करते रहना है ताकि हम ये चिकन अच्छे तरीके से श्रेड कर लें। ये देखिए, हमने चिकन को श्रेड कर लिया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम इसमें बाकी की तमाम चीजें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हम ये चाय का 1 चम्मच शामिल कर रहे हैं। चिकन के साथ ही हम हल्का सा लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम लाजमी इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। बंद गोभी को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। बंद गोभी का हमने यहाँ 1 कप लिया है। बंद गोभी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ हमने शिमला मिर्च 1 अदद ली है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे गाजर। गाजर को हमने बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से चॉप करके लिया है, क्योंकि आपको पता है गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, तो हमने इसलिए बारीक चॉप करके लिया है। यहाँ वेजिटेबल आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप जो पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, चाय के तकरीबन 2 चम्मच के करीब। इसके साथ ही हम डालेंगे चिली सॉस, ये भी हम 2 चम्मच डालेंगे। अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। चिली फ्लेक्स चाय का आधा चम्मच, काली मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच, तंदूरी मसाला हम इसमें डालेंगे चाय का आधा चम्मच। क्योंकि हम ये तंदूरी रोल बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें डाल देंगे तंदूरी मसाला, ये हम चाय का आधा चम्मच शामिल कर रहे हैं। स्पाइसेस डालने के बाद हम तकरीबन मजीद 3 से 4 मिनट पका लेंगे। बहुत ही मजेदार स्टफिंग हमारी जबरदस्त कलरफुल तैयार हो रही है। बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। यकीन माने इतनी मजेदार ये स्टफिंग हमारी तैयार होगी कि जो भी इसको खाएगा खाता ही रह जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट जायका बहुत ही परफेक्ट होता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, क्रंच बाकी रहना चाहिए चीज़ों का। ये देखिए माशाल्लाह हमने ये स्टफिंग तैयार कर लिया है। जो हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपने ये स्टफिंग हल्की सी ठंडी करके शामिल करनी है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ हम लेंगे तकरीबन 3 अदद आलू। आलूओं को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है, फिर उसके बाद हमने कद्दूकस कर लिया था। आप देख सकते हैं कि हमने आलूओं को मुकम्मल कद्दूकस कर लिया है। यहाँ हम लेंगे ब्रेड क्रम्स, ये हमने तकरीबन 1 कप के करीब लिए। अगर आप यहाँ मजीद चटपटे चटखारादार बनाना चाहते हैं ये रोल, तो आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया के बगैर कोई भी रेसिपी मुकम्मल नहीं। अफ्तार के लिए लाजवाब तंदूरी क्रिस्पी रोल हर कोई मांगेगा बार बार।
ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त चटपटा चटखारेदार हमारा ये रोल का बैटर रेडी है। अब हम रोल बनाएंगे। रोल आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, मोटे बनाए, छोटे बनाए, गोल शेप में बनाए, रोल शेप में बनाए, जिस तरह आप पसंद करें। हम लेकिन इस तरीके से सिलेंडर शेप में लंबाई में बनाएंगे। ना हम इसको बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे ना ज़्यादा मोटा रखेंगे, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग भी करनी है। तो आप इस तरीके से दरमियाने साइज का बना लें। ये देखिए हमने एक रोल बना लिया है। इसी तरीके से मैं एक और रोल आपको बनाकर बताती हूँ। लेकिन आप ये हल्का सा हाथों में ऑयल लाजमी लगाइएगा ताकि ये बैटर हमारे हाथों में ना लगे। आप इस तरीके से हाथों में घुमाकर एकदम गोल कर लें। ये देखिए इस तरीके से ये शेप एकदम परफेक्ट आ जाएगी। इसी तरीके से तमाम रोल हम बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए थोड़े से बैटर से हमारे ढेर सारे रोल बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए ये हमने मैदा लिया है तकरीबन आधा कप के करीब। चुटकी भर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर हम पतली सी स्लरी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा आप थिक ना रखिएगा, क्योंकि हम ये जब कोटिंग करते हैं तो रोल के ऊपर हम ज़रा गाढ़ी कोटिंग करते हैं तो ये ज़बरदस्त नहीं होते, तो इसलिए आप पतला सा ये लेई बनाइएगा। ये देखिए हमने मैदे की स्लरी बना ली है। ये इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने ब्रेड के क्रम्स लिए हैं। पहले हम मैदे के अंदर कोट करेंगे। अच्छे तरीके से हम कोट कर लेंगे और फोक की मदद से हम हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करके कोटिंग करेंगे। अब हम ऊपर लगाएंगे ब्रेड के क्रम्स। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा ये रोल कोट होकर कितना खूबसूरत और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप यहाँ 2 दफ़ा भी कोटिंग कर लें तो तब भी परफेक्ट है, लेकिन एक ही बार कोटिंग से बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट आ जाता है। इसी तरीके से तमाम रोल्स की हम कोटिंग कर लेंगे। पहले हम इस तरीके से मैदे का ये घोल लगाएंगे, फिर हम ब्रेड के क्रम्स लगाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे ये रोल रेडी हो जाएंगे। इस स्टेज पर आप ये रोल सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। तकरीबन आप 1 से 2 महीने ये स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसी तरीके से ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। वैसे तो इसमें तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, लेकिन हम इसको हल्का हल्का टर्न करते हुए हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह मिक्स करते रहना है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए। सिर्फ हमने ये ऊपर ही से पकाना है। वैसे तो इसमें तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, लेकिन आपने इस तरीके से साथ साथ मिक्स करते रहना है ताकि एक ही जैसा कलर आए। जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता रोल के ऊपर, तब तक हम इस तरीके से साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। मैंने यहाँ मैदे की स्लरी से कोटिंग की है। अगर आप अंडा भी लगाकर कोटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आंच आपने लो टू मीडियम रखनी है। तेज आंच पर हम फ्राई नहीं करेंगे। अगर हम तेज आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ब्रेड के जो क्रम्स होते हैं ये ऊपर से जल जाएंगे और क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो इसलिए आपने धीमी आंच ही पर फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त एकदम गोल्डन कलर आ चुके हैं। बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्रंची हमारे ये रोल रेडी हैं। ये देखिए आप इनकी लुक देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। अभी मैं आपको एक तोड़ कर भी बताती हूँ और कितनी ज़बरदस्त इसकी स्टफिंग है, कितनी ज़बरदस्त ये क्रंची है। वैसे भी दिल करता है कि अफ्तारी के लिए कुछ न कुछ नया हो, डिफरेंट हो, जायके में भी लाजवाब हो, देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी मजा आए। ये रोल नहीं है बल्कि मजे का तूफान है। रमजान में एक बार जरूर ट्राई करें। तो आप ये रोल जरूर ट्राई कीजिए। यकीन माने इतने परफेक्ट और इतने मजेदार होते हैं कि देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है। आप इसे हरी चटनी के साथ खाएं, टमाटर केचप के साथ खाएं। यकीन माने खाकर मजा ही आ जाएगा। फाइनली हमारे ये मजेदार क्रिस्पी क्रंची रोल बनकर रेडी हैं। आप भी ये एक बार जरूर ट्राई कीजिए अफ्तार के लिए या मेहमानों के लिए या दावत के लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।